नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। सियासी एजेंडा में आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान और निवारण और उसके लिए जो कानून बनाया जाएगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली विधेयक शीघ्र कैबिनेट में लाया जाएगा। कानून नुकसान की वसूली एवं नुकसान के निर्धारण के लिए दावा अधिकरण का गठन भी होगा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों से वसूली की जाएगी। सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि शांति भंग करने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए सरकार बहुत जल्द कानून बनाने जा रही है। अगली कैबिनेट में लोक शक्ति भंग कानून को सरकार अपनी मंजूरी दे देगी। मंत्री नरोत्तम ने बताया कि शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से सरकार उनकी संपत्ति से राशि वसूल करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में लागू होगा लोक शांति भंग विधेयक। देखिए एक बाइट। लगभग हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है और हम अगली कैबिनेट की बैठक में उस लोक शांति भंग करने वाले कानून को लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो सार्वजनिक संपत्ति को या व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे वसूली के लिए एक अधिकरण गठित करेंगे, जिन्हें न्यायालयीन अधिकार भी कुछ शक्तियां उन्हें हम देंगे, जिससे राशि वसूली करने में और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को दंडित करने में, पृथक से केस चलाने में, इन सब में मदद होगी। लगभग हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बहस के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं कांग्रेस से जो है पार्षद हमारे मोनू सक्सेना, प्रदीप सक्सेना मोनू हमारे बीच में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं दिलवर यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है दिलवर जी आपका और मोनू जी आपका साधना न्यूज में। दिलवर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मिल रही है। दिलवर यादव जी है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं राजगढ़ से। मोनू जी, आपके पास सीधा आ रहा हूं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो कि सरकार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि एक अधिकरण का गठन किया जाएगा जिनको कुछ कानूनी अधिकार भी दिए जाएंगे और साथ में अभी आपने सुना, क्या कहेंगे? देखिए अरुण जी, सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, जो इस महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा के लिए हम लोगों को यहाँ पर बुलाया जी। दूसरी बात मैं नरोत्तम मिश्रा जी की मैं कहूंगा, सबसे पहले तो नरोत्तम मिश्रा जी के लिए कि रावण का भी अहंकार टूट गया था, रावण का भी अहंकार नहीं बचा था, तो ये तो नरोत्तम मिश्रा जी की बात है जी। और नरोत्तम मिश्रा जी को जो काम सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने उन्हें गृह विभाग का दिया है, होम मिनिस्ट्री का दिया है, उसको सबसे पहले वो अच्छे से निभाए। और राशि वसूलने की बात कर रहे हैं, संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की बात कर रहे हैं, तो ये कानून पहले से भी है मध्य प्रदेश में और तमाम सरकारों में होता है, चाहे देश की कोई सी भी सरकार हो। मैं नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि 15-17 सालों में आज तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई संगठन, शाही संगठन, चाहे शिवसेना की बात कर ले, बजरंग दल की बात कर ले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात कर ले, युवा मोर्चा की बात कर ले, इन लोगों ने जो आज तक सार्वजनिक संपत्तियों को और सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया, उनका क्या आकलन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किया है? उनसे वसूली भारतीय जनता पार्टी किस रूप में करने वाली है? और वो कितने आंदोलनों में आज तक, क्योंकि शिवसेना और बजरंग दल के लोगों को देखा होगा, किसी भी थाने में घुस करके, थाने में तोड़फोड़ कर देते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वहां तोड़फोड़ कर देते हैं, कॉलेजों में जाते हैं तो वहां तोड़फोड़ कर देते हैं, स्कूलों में जाते हैं तो वहां तोड़फोड़ कर देते हैं। तो इनसे नरोत्तम मिश्रा जी किस प्रकार से वसूली करेंगे कि ये एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। चलिए दिलवर जी, आपके पास आ रहा हूं। मित्र आपके आरोप लगा रहे हैं, आपके मंत्री ने जो अधिकरण गठन करने की बात कही है, तो वो कह रहे हैं ये सारे कानून पहले से थे, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। नरोत्तम जी किस हैसियत से वो बात कर रहे हैं? दूसरी बात, जितने भी दंगा फसाद और तोड़फोड़ के काम करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो कह रहे हैं जी बहुत ही गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के उनसे संबंधित समविचारी संगठन के लोग जी कभी भी ये काम उन्होंने किया नहीं है। सब राष्ट्र को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर हमारे कार्यकर्ता सब काम करते हैं। देखिए,
जी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जी फिर वो चाहे कोई भी दल का हो, कोई भी विचारधारा का हो, जी यदि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो किसका भला हो रहा है इसमें? जी किसी का भला नहीं हो रहा है। जी और देश है, राष्ट्र है, तो हम सब है ना। जी इसलिए हमको जो कोई भी आंदोलन करना है तो उस ढंग से आप आंदोलन करोगे, अपनी बात बिल्कुल को पहुंचाना है आपसे तो- सहमत है दिलवर जी, बिल्कुल सहमति है। ये जो सक्सेना जी बैठे हैं वो भी यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को एकदम से क्या आवश्यकता पड़ी, क्या किसको इंगित करना चाहते हैं इस तरह का? चूंकि गृह मंत्री हैं, चाहे तो चिन्हित करके विभाग उनका है, मुखिया उनके विभाग को वो आदेश दें, 1 घंटे में सारे लोग इस तरह के चिन्हित हो जाएंगे, तो अधिकरण बनाना है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बनाने से सुनिश्चित हो सकेगा कि लोग अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम लगातार कुछ दिनों से हमको देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अपना धरना प्रदर्शन विरोध आप करिए, प्रजातांत्रिक तरीके से करिए, गांधीवादी तरीके से करिए, जी लेकिन सीधा सीधा संपत्तियों को नुकसान करना, रोड जाम कर देना, मैं उदाहरण बता रहा हूँ आप। जी रोड जाम करने से कोई समस्या का निदान हो सकता है? कितने लोग दुखी होते हैं, कितने लोग परेशान होते हैं। इसी प्रकार से सरकारी संपत्तियों में आग लगा देना, उस पर नुकसान करना, तो सरकार है तो जनता का ही टैक्स पे सब सामान आता है, सारी चीजें होती है, फिर इसका नुकसान करना तो कहीं न कहीं हमारा प्रदेश का, हमारे राष्ट्र का ही नुकसान हुआ ना। चलिए बात कर, इन सब चीजों से बचने के लिए जी ये कानून बन रहा है। अगर ये कानून बन जाएगा तो सीधे सब लोगों को ज्ञात हो जाएगा, यदि हमने किसी प्रकार से इस प्रकार के काम किए तो सीधी कार्रवाई होगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। और कानून बनने के बाद तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को छोड़ दिया जाएगा और किसी के पे कार्रवाई होगी। मतलब आप सहमत हैं कि यदि जिलाध्यक्ष जी सहमत हैं आप इस बात से जो मोनू सक्सेना जी ने बोली है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यदि इस तरह संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे तो कानून उनके लिए भी लागू होगा? बिल्कुल, कानून तो सबके लिए होता है, ये कोई बात कहने की नहीं है। चलिए मोनू जी, कानून है, हम सब कानून का पालन करने वाले लोग हैं हम तो। मोनू जी जी दिलवर जी कह रहे हैं कि यदि आप आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो कानून उन पे भी कार्रवाई करेगा, ये इस तरह का कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं दिलवर जी को पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दिलवर जी अच्छे व्यक्ति हैं, एक सामाजिक व्यक्ति हैं, वो समाज के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैं दिलवर जी के बारे में व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, लेकिन दिलवर जी जिस संगठन और जिस विचारधारा से जुड़े हुए वो उपद्रवी विचारधारा के लोग हैं। वो नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग नहीं है। गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग, अहिंसा के पथ पर चलने वाले लोग तो कांग्रेसी लोग होते हैं, जो कांग्रेस का आंदोलन में आपको बार बार देखने को मिला होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो सबसे ज्यादा सरकारी संपत्तियों को और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है। आप आए दिन देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकारी रोडों पर कार्यक्रम करती है, बड़े बड़े आयोजन करती है, जिनमें ट्रैफिक जाम होता है, अव्यवस्थाएं होती है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है और कहीं ना कहीं आम जनता बहुत परेशान होती है। उस आम जनता को 5-5 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकारी सबसे पहले वो काम करती है और उसके बाद आम लोगों पर नए घुमा फिरा करके, तोड़ मरोड़ करके नए कानून लाने की बात करती है। अभी बड़ी एक चिंता का विषय कि अभी होम मिनिस्टर यही नरोत्तम मिश्रा जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, लेकिन केवल और जनता का ध्यान और गुमराह करने के अलावा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गृह विभाग के जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनको गृह विभाग छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता का काम करते रहते हैं, ना कि सरकार का कोई काम कर रहे हैं। दिन भर ठाके लगाना और उन विषयों से जनता का ध्यान हटाना जो मध्य प्रदेश की जनता का आज मूलभूत जो मुद्दे हैं। जी दिलवर जी, एक और बड़ा फायर कर दिया है, दाग दिया है गोला आपकी तरफ कि जो मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, जो गृह मंत्री हैं, उनको मंत्रालय छोड़कर और पार्टी का प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन बन जाना चाहिए। मंत्री तो है ही है, उनके विभाग का काम भी वो बहुत खूबी कर रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता भी है, मंत्रिमंडल के प्रवक्ता है, इस नाते से वो सारी जो मंत्रिमंडल में जो सब चीजें जो आती है उनकी बात रखते हैं सब विषयों की, तो वो तो आवश्यक है।
लेकिन इसमें तो कोई वो बात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं बात तो सहमत हूँ रखेंगे ना। आपसे। मोनू जी ने भी तारीफ करी है आपके धैर्य की। मैं आ रहा हूँ सक्सेना जी आपके पास, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, आपके मित्र कांग्रेस पार्टी से हैं कि जो सीएम है, जो मंत्री हैं, वो आए दिन रोडों पे जो है कार्यक्रम कराते हैं और उससे जाम लगता है, लोग परेशान होते हैं, बीमार दुखी समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये भी एक व्यवस्था, आप चूंकि पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, संगठन में काम करते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो लोग अभी शासन में जी। हैं और हमारी तो प्राथमिकता है, हमारी जवाबदारी भी है जी। कि जो कानून है उनका नियमों का पालन करना, जनता को किसी प्रकार से दुख तकलीफ नहीं हो, जी। उनको सुविधा देना, ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हम करेंगे। जी, चलिए आप कुछ कह रहे थे मोनू जी? मैं एक बात इसमें महत्वपूर्ण रूप से ये बताना चाहता हूं कि चैनल क्योंकि महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहा है, तो वास्तव में साधना न्यूज चैनल मध्य प्रदेश की सरकार को भी जगाने की कोशिश कर रहा है और जो महत्वपूर्ण विषय है वो जनता तक पहुंचाने की भी बात कर रहा है। तो ऐसे में मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि आज जो कानून को बार बार तोड़ मरोड़ करके पेश करने की बात ये करते हैं, निश्चित रूप से सार्वजनिक संपत्तियों को और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का कानून पहले से ही है, लेकिन आपको सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है, ना कि जबरदस्ती के रोड हमारे पत्रकार बंधुओं को समय खराब करने की धाके लगा लगा कर केवल पत्रकार बंधुओं का समय खराब करते हैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बंगले पर 24 घंटे बैठ करके। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को चाहिए कि वो गृह विभाग के जब कानून की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोज गोलियां चल रही हैं, रोज अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी नाबालिग मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे कि कल रात को तलवारों से एक बच्चे को रोक दिया गया है नेहरूनगर माता मंदिर के पास में और आरोपी आज तक नहीं पकड़ाए जा रहे हैं। खुलेआम तलवारें चल रही हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। इन विषयों पर माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को ध्यान देना चाहिए, ना कि ठाके लगा करके आम जनता का, हमारे पत्रकार बंधुओं का ना कि समय खराब करना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि मैं अभी दतिया गया हुआ था 2 दिनों के लिए। दतिया में क्राइम रेट 25% बढ़ा हुआ है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी अपनी खुद की विधानसभा नहीं संभाल पा रहे हैं गृह मंत्री जी, और उसके बाद मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं उन मुद्दों से। मध्य प्रदेश में अपराध सिर्फ चढ़ करके बोल रहा है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी केवल बेबाक बातें करते हैं। 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, ना कि सरकार के प्रवक्ता के रूप में। जी दिलवर जी, आपने सुना, गंभीर आरोप है। और बात यदि कर लें उनकी विधानसभा की, तो वहां पर जो ग्राफ बढ़ा हुआ है अपराधों का 25% बढ़ा है। राजधानी में अभी हाल ही की उन्होंने घटना बताई है, इस पर क्या कहेंगे आप? सिर्फ दतिया की बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पूरे प्रदेश के मंत्री है वो, गृह मंत्री, पूरे प्रदेश की रक्षा करना, कानून का पालन। दिलबर भैया, आप वहाँ पे अपराध जाके देखिएगा। आप वहाँ पे, मैं अभी 2 दिन रुका वहाँ पर, मैंने वहाँ पे घूमा, मुआयना करा, लोगों से बातचीत करी, बहुत अपराध बढ़ा हुआ है दतिया में। आरोप लगाने का काम है विपक्ष का, ये धरती पर सब ऐसा हो नहीं रहा है, ये सब गलत आरोप है। इसलिए एनसीआरबी के आंकड़े देखिएगा, एनसीआरबी के आंकड़े देखिएगा दिलबर भाई, आप एनसीआरबी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ी हुई हैं। अपराध ही अपराध, चारों तरफ डंके बज रहे हैं अपराध के, लेकिन किसी प्रकार की कानून की नाम की कोई चीज नहीं मिल रही। जंगल राज चल रहा है मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जी की संरक्षण में। जी दिलवर जी, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ये तो आरोप है। और मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है और आगे भी हम जो ये कानून लाने की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये इसीलिए तो कर रहे हैं हम कि जो धरती पर। दिलवर जी, अभी आपने मध्य प्रदेश की सरकार ने ही कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात की थी कि 4 तारीख और 5 तारीख की कैबिनेट में कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और इंदौर में। उसका क्या हुआ, आप मुझे बता पाएंगे? बिल्कुल, इसके लिए हमारी सरकार सोच रही है और आगे से जल्दी से निर्णय लेकर और प्रमुख स्थानों पे इसको लागू करेगी। चलिए, आप मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के काम में लगे हुए हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को, ना कि वो गृह विभाग का कोई काम कर रहे हैं हाल फिलहाल की स्थिति में। मोनू जी, दिलवर जी अपनी पार्टी को स्टैंड कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष, साथ ही एक शांति भंग विधेयक भी लाया जाएगा, क्या कहेंगे? शांति भंग की आशंका किनसे है गृह मंत्री को? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार, सबसे पहले तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूं, ना कि कांग्रेस के एंगल से, मैं एक आम आदमी के नाते, एक यंगस्टर युवा होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, कि आज मध्य प्रदेश में सारे कानून सब पहले से बने हुए हैं।
मध्य प्रदेश की सरकार, जो मध्य प्रदेश की जनता, जो मध्य प्रदेश की सरकार से नाखुश से परेशान है, मैं कांग्रेस से हट के बात कर रहा हूं, उन मुद्दों को दबाने का काम कर रही है, उन आंदोलनों को दबाने की काम कर रही है जो आंदोलन अब आने वाले समय में जल्दी खड़े होने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता आंदोलन करने वाली सरकार के खिलाफ में। चाहे महंगाई की बात कर लो, चाहे बेरोजगारी की बात कर लो, चाहे काम धंधे ठप की बात कर लो, चाहे कोविड में हुई मौतों की बात कर लो, चाहे हमीदिया हॉस्पिटल में हुई मासूम बच्चों की, जो काल के मुंह में चले गए बच्चे, लेकिन सरकार की आज तक मुंह से कुछ नहीं बोलने को मिल रहा सरकार को। तो इन सारे मुद्दों को, जो नौजवान साथी बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो क्राइम बढ़ता जा रहा है मासूम बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ, और कहीं ना कहीं जो आज आप देख रहे होंगे जो लोग बेरोजगारी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, गला रेत करके मार रहे हैं, जहर खा के मर कर रहे हैं, उन मुद्दों को केवल दबाने की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दिलवर जी, सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं मित्र आपके। देखिए जी, ये सब बातें जो कर रहे हैं जी, अब इस कानून के आने से इनको डर लग रहा है कि हमको ये इस प्रकार के दिलवर जी, हम लोग अंग्रेजों को भगाने वाले हुए विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हम ना आपकी जेल से डरने वाले, ना आपकी पुलिस की लाठियों से डरने वाले। ढंग से रखिए, लेकिन ये जो कानून बन रहा है ये तो संपत्ति को नुकसान ना हो, इसलिए कानून। अच्छा, क्या दिलवर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कानून पहले नहीं था क्या? ये कानून के दायरे में नहीं आता सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक स्थलों पर नुकसान पहुंचाना? क्या पहले कानून थी? आप मुझे बताइए। पर ये कानून और सख्त तरीके से बनेगा। अरे कानून का पालन नहीं करा पा रहे, कानून का मजाक तो आपके लोग उड़ा रहे हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग उड़ा रहे हैं, शिवसेना के लोग उड़ा रहे हैं, युवा मोर्चा के लोग उड़ा रहे हैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग उड़ा रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी, सब कानून पहले से। आपके मित्र आरोप लगा रहे हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा, साथ ही साथ आपकी जो बात आई है उससे यह समझ में आ रहा है कि ये लोग डर रहे हैं। ये लोग से मतलब कांग्रेस के लोग, तो क्या कांग्रेस के लोग? आपने बोल ही दिया कि हम आगे जो आंदोलन करना चाहते हैं, इनको रोकना चाहते हैं। आंदोलन रोकने की बात ही नहीं है, सीधा सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हो, लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, लोगों की सुविधा के लिए कानून लाया जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कानून पहले भी थे और एक कानून और स्पष्ट रूप से बन जाएगा तो सबको ज्ञान हो जाएगा कि हमको किस लाइन पर चलना है। बिल्कुल, आपसे इसलिए सब कुछ आपसे सहमति हो सकती है आपके मित्र को। क्या इसके लिए आप प्रयास करेंगे कि जो कानून बने हैं या बनने वाले हैं उनका अक्षरशः पालन होगा सख्ती के साथ? ऐसा बिल्कुल अक्षरशः पालन होगा, सख्ती से पालन होगा। हम सब इसको, मध्य प्रदेश को शांति का जो टापू है हमारा, इसमें शांति कायम करना चाहते हैं, इसलिए तो हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है। चलिए मोनू जी, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, ऐसा कह रहे हैं? शांति का टापू दिलवर जी ने व्यक्तिगत अपनी बात बताई है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो उनका बचाना ठीक है, लेकिन मैं तो इतना सा एक सुझाव एक आम आदमी नाते होने के नाते, जागरूक युवा नागरिक होने के नाते मैं नरोत्तम मिश्रा जी से मैं बताना चाहता हूं कि वो जो भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह जो चल रही है, उस गुटबाजी से हट के मध्य प्रदेश की जनता के बारे में सोचे, कानून व्यवस्थाओं के बारे में सोचे, और कानून का अक्षरशः से पालन हो मध्य प्रदेश में, उस विषय पे माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को विचार मंथन करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में 24 घंटे केवल और कांग्रेस और रात भर कांग्रेस के सपने भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं देखना चाहिए। दिलवर जी, अंतरकलह की बात कर दी है आपकी पार्टी में, एक सामाजिक शुचिता और अनुशासन के लिए जाने जाने वाली पार्टी में अंतरकलह चल रही है, ऐसा कहना है, आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है। हमारी पार्टी तो पूरी अनुशासित पार्टी है जी। और यह हम सब लोग जो निर्णय भी करते हैं वो सबकी सहमति से सामूहिक निर्णय होते हैं जी। इसलिए अंतर्द्वंद, अंतर अशांति ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अनगढ़ आरोप है। पहले आप अपनी पार्टी को संभालें। हम हमारी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से चलाना जानते हैं, चला रहे हैं, आगे भी चलती रहेगी जी। मोनू जी, फिर आपकी तरफ गेंद डाल दी है, ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस में अंतरकलह है। देखिए, कांग्रेस की चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी ना करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो सब कांग्रेस की विचारधारा के लोग पहुंच ही चुके हैं। बिल्कुल, तो उसकी चिंता आप ना करें दिलवर जी, आपकी चिंता मायने हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन मैं तो वापस पुनः उन्हीं बातों पे आऊंगा, जो काम सरकार को जनता ने तो दिया नहीं, खरीदी हुई सरकार है, तो जो खरीदे हुए नोटों ने
जो अभी जो काम संभाला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने पूरी डीलिंग की थी, तो मैं नरोत्तम मिश्रा जी को इतना सुझाव देना चाहता हूं, एक अच्छा साथी होने के नाते, अच्छा भाई होने के नाते, कि वो गृह विभाग अच्छे से संभाले। जो आज पूरे मध्य प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ी हुई, रोज हमारी नाम मालूम मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कितने अपहरण हो रहे हैं, रोज तलवारें, गोलियां, लाठी डंडे चल रहे हैं, और किसानों पर भी आपने किसानों को भी नहीं छोड़ा, किसानों को भी गोलियों से मारा। तो ऐसा शांति का टापू मध्य प्रदेश बचा का है? शांति का टापू तो 2003 के पहले हुआ करता था साहब, 2003 के बाद तो लगातार ये मध्य प्रदेश अशांति का टापू बना दिया है भारतीय जनता पार्टी। दिलवर जी, 1998 से 2003 का कार्यकाल याद दिला रहे हैं मित्र आपके, और चूंकि समय कम है, मैं एक छोटे से कमेंट आपसे चाहूंगा कि एक छोटी सी बात कहें इसके ऊपर, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें। देखिए, किसानों के ऊपर गोली कब चली थी? कांग्रेस सरकार में गोली चली है हमारी। अभी मंसूर रतलाम की बात कर रहा हूं मैं आपको दिलवर जी, बताइए किसानों का कैसे भला हो, किसानों की आमदनी। मंसूर रतलाम में कितने लोग मरे, अभी बॉर्डर पे कितने लोग मर रहे हैं जो आंदोलन में हमारे देश में जीवन यापन कर सके, इसके लिए हमारी दोनों सरकारें प्रयत्न कर रही है। चलिए, दोनों सरकारें प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोनू जी का आरोप था कि मंदसौर और रतलाम में जो किसानों पे गोलियां चली है। खैर, समय कम है, आज इस विषय को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। फिर किसी दिन किसी मुद्दे पर आप सबके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।